फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नाराजगी है सबसे मेन चीज, तो छोटा जानवरों का आतंक, तमाम चीज, ब्राह्मणों का अपमान सबसे मेन चीज मुद्दा है। उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया, ना कि आज यूपी के ब्राह्मण नाराज है। अखिलेश यादव तो कहते हैं समाजवादी पार्टी में कि यादव हमारा है। सच्चे यादव देश के साथ, बाकी आप जान जाइए। आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार फिर से भाजपा की बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। मेरी सरकार आएगी तो सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी है सभी सड़कें गड्ढा युक्त हो गई। अयोध्या की किसी भी किनारे जाइए, किसी भी गली में जाइए, सब में गड्ढा है, कहीं भी कोई भी सड़क ठीक नहीं बनी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट के बीच चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। अयोध्या में इस बात को लेकर कहीं लोग उत्साहित हैं तो कहीं पर लोग सरकार की तमाम योजनाओं और पिछले 5 साल के कार्यकाल में हुई परेशानियों को गिना रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर जब हमने अयोध्या के निवासियों से जाना तो दल बहादुर पांडे ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के लिए 3 से 4 बड़े मुद्दे होंगे। छुट्टा जानवरों का आतंक है और खाद, बिजली, पानी जैसी बड़ी समस्याएं हैं। इनके शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है, यह चुनावी मुद्दे हैं। वहीं दल बहादुर ने आगे कहा कि यही लोग कहते थे कि योगी सरकार आएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या किया। जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है, इनके लिए 3-4 मुद्दे बहुत अहम मुद्दे होंगे। जो जनता का कहना है, छुट्टा जानवर का आतंक और खाद, बिजली, पानी का, ये भी सबसे बड़ी समस्या होगी जो है। और उसके बाद इन्होंने इनके सरकार की, इनके शासन काल में जो है लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये चुनावी मुद्दे होंगे इनके लिए। लोकतंत्र की हत्या जैसे? लोकतंत्र की हत्या, लोग जैसे अपनी बचत के लिए लोग जो है कानून की शरण लेते हैं। उसके बाद इनके पीरियड काल में जो है लोगों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? आदित्यनाथ योगी के सरकार के शासन काल में किसकी सुरक्षा नहीं हुई? आम पब्लिक की, चाहे मैं हूँ, चाहे मैं गलत काम करूंगा तो लोग जो गलत काम करते हैं उसके बावजूद लोग अपने सुरक्षा के लिए जो है कानून की शरण लेते हैं। उसके बाद वहाँ भी नहीं उनको बचाते। क्यों लोकतंत्र की हत्या की गई है? संविधान का जो है, संविधान क्यों बनाया गया है? विकास दुबे की बात कर रहे हैं? हाँ, विकास दुबे के तमाम ऐसे जो है लोग की हत्या हुई है। संविधान क्यों बनाया गया है? योगी अयोध्या से लड़ते हैं तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? आप यही के निवासी? हाँ, है तो निवासी हम यही के। और उनके लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा छुट्टा जानवर का आतंक। भले यहाँ के लिए सब कुछ कर दे, यहाँ भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा उनके लिए। वहीं दुकान पर चाय बना रहे धीरज ने योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर कहा कि सच्चे यादव देश के साथ हैं और भाजपा की सरकार फिर से बनने जा रही है। अगर चर्चा है कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ते हैं तो कोई फायदा होगा बीजेपी को, कोई और मुद्दे हैं? भाजपा की कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा चुनाव जीतेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी यहाँ से लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा। चाहे गरीब घर का लड़का हो, चाहे बड़े घर का लड़का हो, जो भी लड़ेगा भाजपा से वो यहाँ से चुनाव जीतेगा। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं समाजवादी पार्टी में कि यादव हमारा है। सच्चे यादव देश के साथ, बाकी आप जान जाइए। आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार फिर से भाजपा की बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। और चाहे यहाँ से योगी लड़े, चाहे मोदी लड़े, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी लड़े, चुनाव भाजपा ही यहाँ से जीतेगी। चाहे वेद प्रकाश गुप्ता जी लड़े, जो लड़ेगा यहाँ से जीतेगा। इसके साथ राज बहादुर सिंह के साथ अशोक तिवारी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन अशोक तिवारी का कहना है कि योगी जी 40 से 42 बार अयोध्या आए, लेकिन कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो गड्ढा युक्त नहीं हो। चर्चा है योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा को कोई फायदा होगा या मुद्दे प्रभावी होंगे? नहीं, भाजपा को फायदा होगा और मुद्दे भी काफी प्रभावित होंगे। लोग मुद्दे को देख करके भी नकारेंगे कुछ लोग, और लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ यहाँ से भारी पड़ जाएंगे। कि राम मंदिर के इस रामलला को बनाने के बड़ा उनका योगदान रहा, बड़ा उनका सहयोग रहा, इस वजह से। और जो छुट्टा जानवर है, इसकी नाराजगी किसानों को बहुत ज्यादा रहेगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि योगी जी अब 40-42 बार अयोध्या आए हैं, लेकिन कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो गड्ढा युक्त नहीं है, सब गड्ढा। इन्होंने कहा था मेरी सरकार आएगी तो सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है सभी सड़कें गड्ढा युक्त हो गई। अयोध्या की किसी भी किनारे जाइए, किसी भी गली में जाइए, सब में गड्ढा है, कहीं भी कोई भी सड़क ठीक नहीं बनी हुई। तो कहा जा रहा है निर्माण हो रहा है वहाँ, निर्माण हो रही सड़कों का। कहाँ नव निर्माण हो रहा है?
सब हवा में है, सब कहाँ निर्माण हो रहा है बताइए। माननीय विधायक जी वेद प्रकाश गुप्ता जी थे, शहर में इनका एक भी पत्थर नहीं लगा हुआ है, कहीं गली कुचे में एक पत्थर वेद गुप्ता जी का लगा हो, और विधायक निधि कहाँ गई ईश्वर जाने। हिंदुत्व की बात करते हुए रवि तिवारी ने कहा कि अयोध्या ही हिंदुत्व का आधार है। योगी जी को अयोध्या से ही चुनाव लड़ना चाहिए। चर्चा है कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या लगता है भाजपा को कोई फायदा होगा या कई और मुद्दे हो सकते हैं जो उनके सामने आ जाएंगे? देखिए, योगी जी का आधार अयोध्या ही रहा है, हिंदुत्व का आधार जो अयोध्या ही रहा है, और योगी को अयोध्या जी से लड़ना ही भी चाहिए, क्योंकि ये उनकी पहचान है और हिंदुओं की पहचान है, और उसका लड़ने का काफी फायदा मिलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ गोरखपुर उनका जो गृह क्षेत्र है, तो वहाँ से कोई उनको चिंता नहीं है बाबा जी को, वहाँ से सब टनाटन है मामला। यहाँ की है कि यहाँ के अगल बगल विधानसभा पर असर पड़ेगा इसका काफी। पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे बादल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कमेटी और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही चुनाव लड़ने का फैसला करती है, परंतु जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या से लगाव रहा है, जो विकास के कार्य उन्होंने किए हैं सांस्कृतिक नगरी के रूप में, जिस तरह उन्होंने अयोध्या नगरी को विकसित किया है और जो तमाम प्रयोजन हो रहे हैं, उससे संकेत मिलता जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश चुनाव समिति और अंतिम में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही किसी के चुनाव लड़ने का फैसला करती है, परंतु जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या से लगाव रहा है, यहाँ के जो विकास के काम उन्होंने किए हैं, सांस्कृतिक नगरी के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने इस अयोध्या नगर को विकसित किया है और जो तमाम प्रयोजन हो रहे हैं, उससे ये संकेत मिलता जरूर है कि माननीय योगी जी इस अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अयोध्या का विकास किया है, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, चाहे वो भौतिक विकास हो, चाहे वो अपनत्व देकर अयोध्या का जो उन्होंने विकास किया है, यदि वो लड़ते हैं तो हम सभी कार्यकर्ता अपने वोट रूपी कर्तव्य से उनके लिए उनका चुनाव उनको भारी बहुमत से जिताएंगे और अपना धर्म निभाएंगे।